हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस बेटी को उसकी मां से छीन करके मिट्टी का तेल डाल करके, जो गाड़ी खचारा हो जाती उनके टायर डाल करके उस बेटी को जला दिया। उसकी मां चिल्लाती रही, पूरा परिवार रोता रहा कि मेरी बेटी को अगली बार चेहरा दिखा दो। आप लोगों को पता है ये काम वो क्यों कर पाए? वो इसलिए कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं हम में बिखराव आया। मानवर साहब ने जो हम लोगों को जोड़ करके एक किया था, उस बिखराव के वजह से वो हमारी बेटियों को इस तरीके से जला रहे थे। क्या अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं है हम लोगों को? देश के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार होगा और वो नागरिक देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए और यहाँ पर जमीन में बैठी हमारी माताएं बहनें, इनके भी वोट की वही ताकत है जो देश के प्रधानमंत्री के वोट की। अपनी ताकत को समझिए। बाबा साहब लिख करके इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपने बच्चों की आहुति दे दी, अपने पत्नी की गोद में बेटे की लाश तक को उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया और आपके जैसे बैठे बच्चों के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना दे दिया। अब आप समझिए कि हमारा मिशन क्या है। हमें फख्र होना चाहिए अपने आप पर। जब कोई आपसे कहे कि बीएसपी कमजोर है, आप दिखा दो मेरा मिशन मजबूत है। और शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भारत जैसे विशाल विविधता वाले देश, भारत के लिए एक बहुत ही ताकतवर दस्तावेज के रूप में भारत का संविधान देने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए इस देश के अंदर राजनीतिक भागीदारी इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को मिल सके, उनके लिए संघर्ष करने वाले राजनीतिक क्रांति के दूत मानवर साहब कांसीराम जी को नमन करते हुए हम सबकी आदर्श नेता, हमारी प्रेरणा स्रोत, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहन सुश्री कुमारी मायावती जी के निर्देशन में आज अपनी छोटी बहन अनामिका गौतम के लिए वोट की अपील आप लोगों से करने आई हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का ये चुनाव सिर्फ ये अनामिका का चुनाव नहीं है। यहाँ खड़े मेरे हर भाई, बैठे हर बड़े बुजुर्ग मेरे भाइयों का, माता बहनों के, ये आप ही लोगों के स्वाभिमान सम्मान का चुनाव है। और इस चुनाव में आपको सीट से ये करके दिखा देना है कि अनामिका को सिर्फ भारी मतों से नहीं जिताना है, बल्कि अन्य जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त करा देनी है और अपनी ताकत का एहसास करा देना है। क्योंकि बाबा साहब ने जब सियाजी पार्क में वो बैठ करके रोए थे, जब उनको किराए के घर रहने के लिए नहीं मिला था, जब वो पीसीएस अधिकारी थे, उन्होंने ये प्रण किया था कि इस देश के अंदर जो बहुत बड़ी आबादी है, जो आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत नहीं है, शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं है, उनके साथ क्या होता होगा अगर मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं विदेश से शिक्षा ग्रहण करने के बाद आज एज ए अधिकारी मुझे इस देश में एक रहने के लिए किराए का घर नहीं मिल रहा है। उस दिन उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं अपने समाज के, इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए वो करके जाऊंगा जो सदियां याद रखेंगे। आज ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने अकेले वो करके दिखाया। आज हम लोग यूनाइट हैं, एकत्रित हैं, अपनी लड़ाई को समझ रहे हैं, अपने वोट की ताकत को समझ रहे हैं। बाबा साहब ने उस वोट के लिए कितना संघर्ष किया, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, बेटियों के संघर्ष के लिए, उनके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई के लिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। आपके जो वोट की ताकत संविधान में वर्णित है कि इस देश के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार होगा और वो नागरिक देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए और यहाँ पर जमीन में बैठी हमारी माताएं बहनें, इनके भी वोट की वही ताकत है जो देश के प्रधानमंत्री के वोट की। अपनी ताकत को समझिए और ये चुनाव का मौका है कि आप इस ताकत का एहसास करा दीजिए। वोट आपके पास एक बहुत मजबूर अधिकार है।
मानवर साहब कहा करते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या उन्होंने जितने भी नारे इजाद किए थे वो ऐसे ही इजाद कर दिए थे? नहीं, वो समझ रहे थे कि मेरे अपने लोगों की एक ही ताकत है, वो है वोट का अधिकार, जिससे वो सत्ता पर आसीन होकर के अपने ही लोगों के लिए काम करेंगे। मानवर साहब ऐसा कहा करते थे और उन्होंने साबित करके दिखाया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चार बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी। जब हम सत्ता में बैठे, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने अपनी कैबिनेट में जनरल कैटेगरी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, एससी, एसटी सभी को बराबर भागीदारी दी, क्योंकि हम बीएसपी के लोग, हम मिशनरी लोग जो पूरे देश के अंदर मिशन चला रहे हैं, हम मानवतावादी हैं, हम समता मूलक समाज की बात करने वाले हैं। हमें फख्र होना चाहिए अपने आप पर। जब कोई आपसे कहे कि बीएसपी कमजोर है, आप दिखा दो मेरा मिशन मजबूत है। और अगर देखना है तो एक अनामिका गौतम जैसी बेटी जो वाकई में टिकट के लिए भी संघर्ष किया और उसको प्रदेश के सभी लोगों ने आशीर्वाद देकर के आपके जौहरीपुर में भेजा है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप लोग इस बेटी को, इस बहन को कितने ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके नगर निगम भेजने का काम करेंगे। अभी स्वयं जी ने बताया और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोगों ने बताया मेरे बारे में। आप लोगों को पता है मनीषा वाल्मीकि का केस, निर्भया केस में 4 लोगों को सजा कराई, लेकिन मनीषा वाल्मीकि का केस जो है आप लोग जानते होंगे, उन 4 दरिंदों ने उस बेटी के साथ रेप किया, उसका मर्डर किया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस बेटी को उसकी मां से छीन करके मिट्टी का तेल डाल करके, जो गाड़ी खचारा हो जाती उनके टायर डाल करके उस बेटी को जला दिया। उसकी मां चिल्लाती रही, पूरा परिवार रोता रहा कि मेरी बेटी को अगली बार चेहरा दिखा दो। आप लोगों को पता है ये काम वो क्यों कर पाए? वो इसलिए कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं हम में बिखराव आया। मानवर साहब ने जो हम लोगों को जोड़ करके एक किया था, उस बिखराव के वजह से वो हमारी बेटियों को इस तरीके से जला रहे थे। क्या अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं है हम लोगों को? लेकिन ये बिखराव खत्म करना है। हमारे आपसी मन मुटाव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आए, दिखा दो आप अपनी बहन जी को जो लखनऊ में बैठी हैं कि बहन जी ये पूरा समाज आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए खड़ा है। और बहन जी की ही छोटी सी पदाधिकारी नाम गौतम को यहाँ से जिता करके भारी से भारी मतों से उनकी झोली में डालने का काम करेंगे कि बहन जी आप जिसको टिकट दिलवाएंगी, हम मिशनरी लोग ये साबित करके दिखाएंगे कि ना हमें कोई तोड़ सकता, ना हमें मरोड़ सकता, ना हमें पैसे से खरीद सकता, ना हमारे मिशन को कमजोर कर सकता। ये मौका होता है चुनाव का। अगर आपने चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, मैं दावे के साथ कहती हूँ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपके लिए कुछ नहीं करेगी। देख लिया है ना आप लोगों ने क्या मिला। बहुत लोग वोट कर दिए आम आदमी पार्टी को। आज भी जहां पर हमारे अपने लोग रह रहे, उन गलियों को जाकर के मोहल्लों में देखिए, ऊपर से पानी बह रहा, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। बाबा साहब के नाम का भरपूर उपयोग कर लिया उन्होंने, लेकिन हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं किया। बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे आम आदमी पार्टी का भी देखा आपने, एक ऑटो निकल रहा है, स्पीकर लगा हुआ है। हम लोग इस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमानदार है, करप्ट नहीं है। जो ईमानदार होगा उसके पास फालतू का पैसा नहीं होगा, जिसके पास फालतू का पैसा नहीं होगा वो कहां से ये सब करेगा। हम ईमानदार लोग हैं, हम समता मूलक समाज की बात करने वाले लोग हैं। इस दिल्ली के अंदर कम से कम करोड़ों नहीं अरबों रुपए एडवर्टीजमेंट में खत्म हुआ है। अगर यही रुपया आप लोगों के हित के विकास के लिए लगा दिया गया होता तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि यहाँ पर ये नालियां बह रही होती, पॉल्यूशन होता बहुत ज्यादा, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो होती। बाबा साहब के नाम का उपयोग तो कर लिया, लेकिन बाबा साहब के जो मूल उद्देश्य थे उनको इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब ने ये लिखा था कि ये जो हमने दस्तावेज लिखा है भारत का संविधान, इस देश का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर हथियार है।
सबसे ताकतवर ये दस्तावेज हमारा, अगर इसमें लिखी हुई चीजों को हमारी सरकारों ने इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, तो इस देश का विकास चरम पर होगा। तो इस देश का शोषित, पीड़ित, वंचित लोग कभी भी भूख के वजह से इस देश के अंदर आज भी लोगों की मौत नहीं होती। लेकिन बाबा साहब लिख करके इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपने बच्चों की आहुति दे दी, अपने पत्नी की गोद में बेटे की लाश तक को उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया, और आपके जैसे बैठे बच्चों के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना दे दिया। अब आप समझिए कि हमारा मिशन क्या है, ये हमारे आज समझने की जिम्मेदारी है। लेकिन इन सरकारों ने क्या किया, क्योंकि इनका मनसा ठीक नहीं थी, इसीलिए आज भी इस देश के अंदर करीब 50% आबादी गरीबी रेखा के नीचे से जी रही है। लेकिन हमारी अपनी बहन जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, अंबेडकर गांव बनाए, उन गांव में बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बच्चों को स्कूल में निःशुल्क जाने की शिक्षा का अधिकार दिलाया, क्या नहीं किया। और हम लोग इस दिल्ली के इस एमसीडी चुनाव में अपने ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी को अगर जिता करके भेजेंगे तो आप समझिए मिशन को मजबूत कर रहे हैं, अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं, अपनी बहन जी को ये मैसेज दे रहे हैं जो आप पर गर्व करती हैं, गुरूर करती हैं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। और आगे आने वाले जो चुनाव होंगे उन चुनावों में सारे राज्यों में आप लोग जीतेंगे, और 2024 जो कि बहन जी को प्रधानमंत्री भी आप लोग बना सकते हैं। आप लोग एक चीज का विश्वास रखना, सत्ता में उठा पलट होती रहती है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ भूल जाइए। कभी कभी एक कहावत होती है कि हमें लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे हटना भी पड़ता है। हम पीछे नहीं हटे, हमारा मिशन कमजोर नहीं है। कोई भी अगर आपसे ये बात कहे, बहुत सारे मेरे मीडिया के बंधुओं में देखती हूँ सभी आरोप लगाते हैं, गोदी मीडिया, बीजेपी की बात करती है, आम आदमी की बात करती है, कांग्रेस की हमारी बात नहीं करती है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अपने जो यूट्यूब मीडिया चैनल है उनकी बुराई ना करके अपने ही लोगों की कभी कभी आलोचना ज्यादा कर जाते हैं। हमें समझना अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन बाबा साहब के द्वारा लिखे संविधान में अगर हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, भले ही हमारे पास यूट्यूब चैनल है, उन चैनल के माध्यम से अपने मिशन को इतना और मजबूत करिए कि अनामिका गौतम जैसी और भी बेटियां आकर के फ्रंट पर चुनाव लड़ें। और इस छोटी सी बहन के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा जब भाषण देती हूँ मैं कहती हूँ अपने घर की बेटियों को, बेटों को, स्पेशली बेटियों को लड़ना सिखाइए, घर में लड़ना सिखाइए, क्योंकि जिससे वो बाहर लड़ सके। आपकी इस बहन ने चुनाव जीतने से पहले भी जो लड़ाई लड़ी है मैं फक्र करती हूँ, और मुझे पूरी ये उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप लोग इस चीज को साबित करके दिखाएंगे कि बहुजन मूवमेंट में काम करने वाली आपकी माताएं, बहनें, आपके युवा साथी जो भी प्रत्याशी हैं वो बहुत ही मिशनरी है, और अनामिका जैसी बहुत सारी बेटियां आपके बीच में आकर के चुनाव जीत करके आपके लिए काम करके दिखाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो एक बार आप लोग हाथ ऊपर करके कहिए कि अनामिका को भारी मतों से जिता रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पूरा विश्वास है आज ये बहन जीत रही है। और आज मैं एक काम करके जा रही हूँ, माला दीजिए इनको विजयी का हार पहले से पहना के जा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बस इसी तरीके से इनके साथ खड़े रहिए। मेरे सभी युवा साथियों का, यस भाई जय भीम, आप सभी युवा साथियों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 4 दिसंबर को आपको एक ही चुनाव चिन्ह दिखना चाहिए जब आप वोट डालने जाएं, हाथी का चुनाव चिन्ह, हमारा नीला झंडा, मेरा स्वाभिमान अभिमान, और सुबह सबसे पहले जाकर के अपना वोट करें। माता बहनों से अनुरोध है, आपकी जितनी भी पड़ोसी में माता बहनें रह रही हैं, आपकी दोस्त है, उनको सबसे पहले बूथ पर लेकर के जाइए। जितने मेरे मिशनरी भाई साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग सबसे पहले अपना काम करिए, क्योंकि बूथ पर भी ये लोग षड्यंत्र रचते हैं। तो स्ट्रेटजिकल तरीके से हमें अपना चुनाव, अपनी बहन को जिताना है। जय भीम, जय भारत।